हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और ये है एनजीपी रिएक्शन। जो एनजीपी रिएक्शन है इसको एसएन एनजीपी भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे एनजीपी का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इसका वेटेज देखें तो जेई मेन और नीट में आने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन एडवांस में ये हाईली वेटेज वाला टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें एनजीपी जो वर्ड है इसका मतलब अगर लिखे, इसका हम जरा बात करें एनजीपी तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या लिख रहे हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहां से ये एक चीज तो समझ में आ रहा है, जो कुछ नेबर के बारे में बात हो रहा है। नेबर में कोई ग्रुप होगा, वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्शन में। ग्रुप लिखा हुआ है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब जो नेबर में ग्रुप होगा वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो क्या होता है सारा चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपको कोई भी एनजीपी बोले तो आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें क्लिक करना चाहिए। 4-5 पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर हम बात करें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में, इसको एसएन एनजीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन एनजीपी। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ये सेम ही चीज है, सेम ही नाम है। तो अगर हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अगर SN1, SN2 और SNI अगर आप में इसमें पूछा जाए, SN एनजीपी में पूछा जाए सबसे ज्यादा रेट किसका ज्यादा होगा, तो अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा रेट होता है एसएन एनजीपी का। मतलब इसका जो एक्सपेक्टेड रेट है उससे भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड रेट इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो यही है। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है CH2 और ये Cl। इसको हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट किए तो यहाँ तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे जब भी एक्वस लिखा रहे आपको बताए हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं। लेकिन किसी केस में इस तरह का सिस्टम बन जाता है, क्या बनता है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 और Cl। इस केस में हम सेम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये आपके पास ये यहाँ पे सल्फर रहेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH बनेगा। इस केस में अगर हम बात करें जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अगर हम बोले 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो नहीं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी नहीं, 600 टाइम्स ये इसका रेट क्या होता है, ज्यादा। तो पहला पॉइंट क्या है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ज्यादा होता है। और क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एसएन एनजीपी को और समझते हैं अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात करेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है, क्या क्या चीजें होता है, वो सारा पॉइंट को हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के पास, एक कार्बन है जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे कोई एक एक्स एलिमेंट है और जो ये एक्स एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे अल्फा पोजीशन, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा और इसको क्या बोलेंगे डेल्टा। ये पोजीशंस है, आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन नेमिंग में हम इसको यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे जो एक्स जो एलिमेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा वो? न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये हो सकता है नाइट्रोजन, ये हो सकता है ऑक्सीजन, ये हो सकता है सल्फर, ये हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको जरा हम रफ करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा? इसके पास लोन पेयर होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर यहाँ पे बेंजीन हो सकता है। कोई भी ऐसा सिस्टम हो, यहाँ पे एक्स ये सारे एलिमेंट होगा, जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ उसके बगल कार्बन बीटा पोजीशन में। अगर बीटा पोजीशन में ये सारे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है,
या ऐसा एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, उसको भी हम जरा देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये क्या होगा, पहला इसमें SN-NGP के बारे में कुछ जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड रेट या ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। पहला तो ये बात हो गया। दूसरा बात बोलेंगे बीटा पोजीशन या फिर डेल्टा पोजीशन या तो गामा पोजीशन या तो फिर और फर्दर और भी आगे में, मतलब कोई ऐसा पोजीशन जहां से वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो बीटा पोजीशन, डेल्टा पोजीशन या गामा पोजीशन, किसी भी पोजीशन में गामा डेल्टा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इसका जो रेट है वहां पे SN-NGP रिएक्शन शो करेगा और इसमें यहाँ पे जो बनेगा क्या, यहाँ पे 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5, 6, यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, साइक्लिक इंटरमीडिएट। और यहाँ पे एक और बात करेंगे, अगर ये कायरल कार्बन होगा, अगर ये कायरल कार्बन होगा तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन मिलेगा, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, जो कन्फिगरेशन है उसका रिटेंशन होगा। क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं इस केस में, यहाँ पे क्या होता है, जो अटैक करता है जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे 2 बार SN2 होता है। यहाँ पर कितने बार SN2 होता है, 2 बार। एक तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो ये लोन पेयर वाले स्पीसीज से वो अटैक करते हैं, और दूसरे बार जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करते हैं। मतलब यहाँ पे 2 बार SN2 होता है, 2 बार SN2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है और यहाँ पे कहां पे न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहां पे लेस हिंडर हो, जहां पे लेस हिंडर हो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आगे हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे ये CH3 है। इस केस में क्या कर रहे हैं, बेस के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं और ये बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बात है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे Br निकलेगा लिविंग ग्रुप और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब ये यहाँ पे प्रोडक्ट होगा आपके पास। और यहाँ पे ये बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो ये आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट होगा। लेकिन फिर अगर इसको हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है ये होगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर ये SN2 रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। अगर ये कायरल कार्बन है, अगर ये कायरल कार्बन है, अगर ये इसका कन्फिगरेशन R है तो इसका कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए, S। तो यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। SN-NGP रिएक्शन में यहाँ पे अगर कायरल कार्बन है तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं देखा जाता। यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे जब भी इस तरह का रिएक्शन SN2 रिएक्शन होता है, जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है और जो आने वाला ग्रुप है, मतलब ये हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल, दोनों का प्रायोरिटी एक जैसा हो, और उस केस में यहाँ पे कन्फिगरेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है। इसका मैकेनिज्म को हम जरा डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है, तो एक करके हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक मीडियम है,
तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनेगा, क्या बनेगा, CH3CO माइनस। यहाँ पे जरा हम इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, सेम चीज दिया हुआ है तो यहाँ पे ये चीज बना, जरा इसको हम अच्छा से 3D में बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब आपको वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा ये कार्बन रहा होगा और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ पे आपके पास ये CH3 था, यहाँ पे ये CH3 और इसको हम वेज में दिखाए हैं और डाइस में आपके पास क्या है H, यहाँ पे CO और यहाँ पे O नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ पे जो Br लगा हुआ था, इस केस में ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये Br लगा हुआ था तो ये Br यहाँ से रिमूव होगा, ऐसा करते हैं, इसको जरा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप डैश डैश करके H को बना लो और यहाँ पे आप Br बना लो, ये यहाँ से निकलेगा SN2 होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे फर्स्ट बार में। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखेगा, जो इसका कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, जो इसका कन्फिगरेशन है वो क्या होगा आपके पास, इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे O और यहाँ पे कार्बन, ऐसा करके यहाँ पे आपके पास जो CH3 है ये CH3 और यहाँ पे जो CH3 चल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये डैश में जाएगा और यहाँ पे जो H रहेगा वो क्या पे रहेगा, पेज में। अब ये हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल था, जो OH माइनस था एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, फिर फर्दर ये SN2 करेगा और जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ये टूट जाएगा और ओवरऑल आपको पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे आपके पास O माइनस और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट है, फिर इसको एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे ये OH आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो चीज है यहाँ पे आप बना लो, OH लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे जो इसका कन्फिगरेशन पहले था डैश में H रहेगा और वेज में क्या रहेगा, वेज में CH3 रहेगा। तो यहाँ पे एक SN2 तो यहाँ पे हुआ, एक SN2 यहाँ पे हुआ, तो मतलब अगर दो बार यहाँ पे इन्वर्जन बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं SN2 को, तो दो बार अगर अम्ब्रेला इन्वर्ट हो रहा है तो मतलब ये सेम पोजीशन में आ रहा है, मतलब ये दो बार इन्वर्ट हो रहा है मतलब कि सेम पोजीशन में आ रहा है। जैसे आप इसको, ये हाथ है, पहला बार इसको हम ऐसे मूव किए फिर ऐसे मूव किए, मतलब क्या हो गया, दो बार अगर इन्वर्ट कर रहे हैं मतलब सेम पोजीशन में आ रहा है, यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस एक एक करके हम करते हैं, इसमें क्या होगा। और यहाँ पे 3 मेंबर, यहाँ पे क्या बना, कितने मेंबर का रिंग बना, तो यहाँ पे 3 मेंबर का रिंग आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपके पास ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख भी लो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है OTF, क्या लगा हुआ है, OTF लगा हुआ है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल इसके पास लोन पेयर होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा। और इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा, हम इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बेस के साथ। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब बेसिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो OH माइनस है, क्या ये यहाँ पे अटैक करेगा या फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो पहले होगा क्या, ये यहाँ से रिंग बनेगा और उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम बताएं जहाँ पे कम एस्टेरिक क्राउडिंग होगा वहां पे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये SN2 टाइप का रिएक्शन तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये SN2 नहीं है, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो इसको, यहाँ पे O है और यहाँ पे ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ये फिर फर्दर अटैक किया
और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, फिर ये बॉन्ड टूट गया होगा, आपके पास इस तरह का सिस्टम होगा, आपके पास ये CH3 है और यहाँ पे O है और यहाँ पे आपके पास OH है, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कहाँ पे अटैक करेगा ये भी पूछा जा सकता है आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेंजीन है, तो किस पोजीशन में बेंजीन है आपके पास, तो वो बीटा पोजीशन में बेंजीन है। मतलब यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो CH2 और यहाँ पे Cl, इस कार्बन को हम जरा स्टेरिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बेंजीन। तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम बोले बहुत ज्यादा होगा ही, अगर हम इसको हम ट्रीट करते हैं तो अगर हम यहाँ पे OH माइनस ले, बेसिक मीडियम बेसिक एनवायरनमेंट ले, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा, क्योंकि किसी को भी आप न्यूक्लियोफाइल्स कंसीडर करके आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो इस केस में होगा क्या, अगर ये SN2 होता तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं आपके पास, दो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, ये इन्वर्टेड होता है जब ये SN2 होता है, लेकिन यहाँ पे SNNGP होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, और यहाँ पे SNNGP रिएक्शन होता है। तो जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिज्म को आपको डिटेल में समझना है। यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपके पास CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl निकलना चाहेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे CH2 और इस तरह का एक रिंग वाला सिस्टम बनेगा, मतलब यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगा, ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये अटैक करेगा, या तो यहाँ पे अटैक करेगा या तो फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करेगा तो अलग सीन होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे फिर से इसका रिगेन हो जाएगा एरोमेटिसिटी। यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, तो ये एरोमेटिक होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस केस में न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट होगा, तो आपके पास तो एक ये प्रोडक्ट दिखेगा। अगर इसको हम रब करते हैं, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जब किस पोजीशन पे अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जब ये हम जरा लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर ये यहाँ पे अटैक किया तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे एस्टेरिक लगा हुआ है वहां पे आपके पास ये CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड टूटा, मतलब यहाँ से ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये CH2 एस्टेरिक वाला, और दूसरा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जब देखोगे प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट और दूसरा ये प्रोडक्ट, तो इस केस में आपको दिख रहा है, तो जो एस्टेरिक वाला जो कार्बन था, ये जो एस्टेरिक कार्बन है, ये इस केस में क्या हो गया, अंदर आ गया, और इस केस में क्या है, बाहर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का अगर कहीं पे दिख रहा है तो वहां पे SNNGP रिएक्शन हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, बस इसमें हम हल्का सा चेंज कर दिए हैं, बस आपके यहाँ पे आंसर बता रहा है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पे ये सर्कल किया हुआ, ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे गोला है, मतलब ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको इस तरह करके दिया हुआ, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और फिर इसके हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, RCO2 और H। जब इसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं
और ये OTF लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? OTF। अब इस केस में आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में दो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे SN-NGT रिएक्शन है, SN-NGT रिएक्शन, और इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, वही जो है इंटरमीडिएट वही बनेगा, उसी तरह का चीजें होगा। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाएगा आपको? यहाँ पे गोला वाला के साथ लगेगा CO, और यहाँ पे OR। एक चीज तो ये लगेगा, दूसरा क्या लगेगा यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा आपको C, और यहाँ पे गोला, इसके बाद यहाँ पे इस तरह का चीजें बनेगा, और यहाँ पे OC, यहाँ पे अब गोला नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपके पास CO और OR। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे ये इसके साथ अटैच था, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरमीडिएट का स्टेप में क्या हुआ होगा? यहाँ पे एक रिंग बना होगा, और इसके साथ ये अटैच होगा, ये कार्बन ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का वैरायटी दे करके क्वेश्चंस को आपको पूछा जा सकता है। तो थैंक यू एवरीवन।